दुनिया में कुछ लोग अक्लमंद होते हैं, कुछ नादान, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी चालाकी में खुद को सबसे बड़ा समझते हैं। मगर वक्त उन्हें सिखाता है कि अल्लाह की चाल सबसे बड़ी चाल है। आज की कहानी है तीन चालाक दोस्तों की, जिनकी अकल उनकी अपनी ही आजमाइश बन गई। कहानी का अनवान, तीन चालाक दोस्त और सच्चाई का इम्तिहान। एक गांव में तीन दोस्त रहते थे, यूसुफ, फहद और सलीम। तीनों बचपन के साथी, लेकिन एक बात में मशहूर थे। ये लोग बहुत चालाक हैं। जहां भी जाते अपनी अकल और बातों से दूसरों को धोखा दे देते। कभी दुकानदार से कम कीमत में चीज लेते, कभी किसी गरीब के साथ मजाक करते और कहते हम तो बस समझदार हैं, बाकी सब बेवकूफ। एक दिन उन तीनों ने फैसला किया कि हम शहर चलते हैं, वहां अपनी अकल से माल कमाते हैं। रास्ते में एक बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, बेटू, रास्ता लंबा है, नेकी करो, सच बोलो और किसी को धोखा मत देना। अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में बरकत डालेगा। तीनों हंसने लगे। फहद बोला, बाबा जी, जमाना चालाकियों का है, नेकी से कुछ नहीं होता। बुजुर्ग ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, बेटा, याद रखना, अल्लाह की तदबीर सब पर भारी होती है। शहर पहुंचकर तीनों ने एक ताजिर के साथ काम शुरू किया। ताजिर नीक और ईमानदार शख्स था। उसने इन तीनों पर भरोसा किया और अपना माल सफर पर भेजने के लिए दिया। रास्ते में यूसुफ ने कहा, क्यों ना आधा माल हम अपने लिए रख लें और बाकी वापस कर दें? ताजिर को क्या पता चलेगा? सलीम ने कहा, हाँ, ये अक्लमंदी है। फहद ने फौरन राजी होकर कहा, तो फिर ठीक है, ये राज हम तीनों में रहेगा। उन्होंने आधा माल छुपा दिया। चंद दिन बाद जब वापस आए तो ताजिर ने पूछा, सफर कैसा रहा? उन्होंने कहा, सब ठीक रहा, बस कुछ नुकसान हो गया। ताजिर खामोश रहा और कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर इसी रात यूसुफ के ख्वाब में वो बुजुर्ग आए और कहा, याद है मैंने तुम्हें कहा था चालाकी से बचो? अल्लाह देख रहा है, अगर तुमने तौबा ना की तो तुम्हारी चालाकी तुम पर पलटेगी। सुबह यूसुफ के दिल में खौफ पैदा हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमने गलत किया है, चलो माल वापस कर देते हैं। मगर फहद हंसने लगा, अरे यूसुफ, डरपोक मत बनो, ख्वाबों से कुछ नहीं होता। चंद दिन बाद एक काफिले ने तीनों को सफर पर बुला लिया। रास्ते में डाकू आ गए। उन्होंने सबका माल लूट लिया और जो माल इन्होंने छुपाया था वो भी उनके हाथ से चला गया। अब तीनों खाली हाथ, प्यासे, भूखे सहरा में रह गए। सलीम ने आंखों में आंसू भर कर कहा, हमने किसी को धोखा दिया, मगर दरअसल खुद को धोखा दिया। फहद ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अब समझ आया, अक्ल से नहीं, ईमान से जीत होती है। जब वो शहर लौटे तो सबसे पहले इस नीक ताजिर के पास गए। ताजिर ने उनकी हालत देखी, मगर कुछ ना कहा।